आप इस चुनाव में देखिए, एकमात्र कांग्रेस पार्टी है जिसने महिलाओं के लिए बात की, जिसने नौजवानों के लिए बात की, जिसने किसानों के लिए बात की, जिसने हर वर्ग के लिए बात की। सड़कों का मुद्दा है, गलियों में मलिन बस्तियों में खड़ंजों का मुद्दा है, राशन कार्ड का मुद्दा है, आधार कार्ड का मुद्दा है, साफ सफाई का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो लोकल स्तर पर भी जिसका ध्यान सरकार ने नहीं दिया। आप भाजपा के हालत देख लीजिए, गुटबाजी अगर कहीं चरम सीमा पे है तो भारतीय जनता पार्टी में है। उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री बदले, कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदला, गुजरात में मुख्यमंत्री बदला, राजस्थान में इनके क्या हालात है। तो गुटबाजी कांग्रेस से ज़्यादा आज भारतीय जनता पार्टी में। आप देखना कि चुनाव 2024 से पहले जितनी भगदड़ 2022 में बची, इससे 4 गुना भगदड़ 2024 से पहले बनेगी। सब्सक्राइब बटन दबाएं, लाल वाली घंटी दबाएं और फिर वीडियो को देखना शुरू करें। नमस्कार, मैं विक्रांत सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर द रोस्टेड जर्नलिस्ट में। और यूपी के सियासी रण में आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी अवनीश काजला जी। ये मेरठ कैंट से प्रत्याशी हैं और आज मेरठ में ये किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और इनका अपना क्या रणनीति है, किस रणनीति के तहत और कितनी सीट के साथ में ये उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं, आइए इन्हीं सब मुद्दों पर इनसे बात करते हैं। इस समय क्योंकि मैं जान सकता हूं कि यूपी एक बड़ा राज्य है और ऐसे बड़े राज्य में सियासी घमासान जो मचता है वो बड़ा भयंकर होता है। ऐसे सियासी घमासान में आपने हमें समय दिया, इसके लिए हम सबसे पहले आपका धन्यवाद व्यक्त करते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में किन मुद्दों के साथ में अपनी सरकार जनता के बीच में लाना चाहती है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने जाति, धर्म और सांप्रदायिक तमाम मुद्दों को साइड में रखते हुए कभी इनसे समझौता नहीं किया। आप इस चुनाव में देखिए, एकमात्र कांग्रेस पार्टी है जिसने महिलाओं के लिए बात की, जिसने नौजवानों के लिए बात की, जिसने किसानों के लिए बात की, जिसने हर वर्ग के लिए बात की। कहीं ना कहीं सभी पार्टी मुद्दे से भटकाना चाहती है इस चुनाव को, लेकिन एकमात्र कांग्रेस पार्टी है जो इस पूरे चुनाव को मुद्दों पर लड़ रही है। सर, मुद्दे क्या हैं? मेरठ में आप रहते हैं, आपने जनता के बीच में जाकर बात भी करी होगी। मैं जानना चाहता हूं आपको जनता से क्या पता लगा कि क्या मुद्दे हैं? देखिए, सड़कों का मुद्दा है, गलियों में मलिन बस्तियों में खड़ंजों का मुद्दा है, राशन कार्ड का मुद्दा है, आधार कार्ड का मुद्दा है, साफ सफाई का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो लोकल स्तर पर भी जिसका ध्यान सरकार ने नहीं दिया। जनता कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर परेशान है। अगर हम कहीं वोट मांगने जाते हैं तो वो यही कहते हैं कि भाई आपको विधायक पहले लंबे समय तक बनाया जिन पार्टियों ने, उन्होंने यहाँ विकास कुछ भी नहीं किया। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जनता में कम से कम लोकतंत्र में विश्वास बचा रहे, नेताओं में विश्वास रहे, और इसी भावना के साथ कांग्रेस पार्टी जा रही है। जो विकास लंबे समय से उत्तर प्रदेश का नहीं हुआ वो विकास कांग्रेस पार्टी करेगी। सर, लेकिन कांग्रेस पार्टी के ऊपर एक आरोप है और वो उनके खुद के भी नेता बताते हैं कि जो आपके बड़े नेता हैं वो जनता से संपर्क सीधा नहीं साधते। तो इसके ऊपर उनका कहना यह है कि जो नेता जनता से ही नहीं जुड़ सकता वो पार्टी सरकार में कैसे आ सकती है? देखिए, एकमात्र कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जो जनता से सीधे जुड़े हुए हैं। और आप देखिए, पिछले 2.5 सालों से कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष की भूमिका उत्तर प्रदेश में निभाई है। प्रियंका गांधी जी ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे महिलाओं पर अत्याचार का मुद्दा हो, चाहे युवाओं पे मुद्दा हो। प्रियंका गांधी चाहे NRC CA में जिस तरीके के काले कानून लेकर आए, तो तमाम मुद्दों पर अगर कोई सड़क पर जनता के बीच में गया तो प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी के नेता गए। कांग्रेस पार्टी कोरोना काल में भी लगातार जनता के बीच में सबसे ज़्यादा सेवा करने का अगर किसी ने काम किया वो कांग्रेस पार्टी ने किया। आप देखिए, तमाम ऐसी चीज़ें थी, हजारों बस लेके कांग्रेस पार्टी के नेता जनता को, जब उस समय लोगों को सड़कों पर आवश्यकता थी अपने घर जाने की, तो हमारे नेता, हमारे लोग गए और इस सरकार ने उन्हें रोकने की कोशिश करी। तो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जो सीधे जनता से जुड़ने का काम करते हैं। आपको ऐसा नहीं लगा कि बीच में जितने भी उत्तर प्रदेश में कांड हुए, जैसे हाथरस को ले लो या फिर अगर आप किसान आंदोलन को ले लो, तो
आपकी जो अध्यक्षा हैं प्रियंका गांधी, उन्होंने काफ़ी जगह पर जाकर आंदोलन किए, लेकिन विपक्ष के कोई नेता वहाँ पर नज़र नहीं आए, जो कि आम लोगों ने भी देखा अपनी आंखों से। लेकिन आज आपको नहीं लगता है कि विपक्ष में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी जो है पश्चिम में अपनी जगह ज़्यादा मजबूत बनाए हुए हैं, अगर हम तुलना करें प्रियंका गांधी जी से? देखिए, एक इस तरीके का माहौल मीडिया के माध्यम से बना दिया गया है कि लड़ाई गठबंधन और कांग्रेस इसमें भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि दोनों दल ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। बड़े तबके का वोट खींचने के लिए इन सब लोगों की जो साजिश है वो कहीं ना कहीं कामयाब नहीं होने वाली। सब लोग समझदार हैं और जानते हैं कि मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए तमाम तरह की बातें हो रही हैं। बीजेपी भी चाहती है कि वो चेहरा जब समाजवादी पार्टी का दिखाएगी तो उसको उसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो पिछले समय की सरकारें थी, जो उस समय के घटनाक्रम थे, तो लोग कहीं ना कहीं उन चीज़ों को याद रखेंगे। तो वो नहीं चाहती कांग्रेस पार्टी से लड़ाई दिखाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो छवि है, स्वच्छ है, जनता के बीच में लोकप्रियता है। तो कहीं ना कहीं मुद्दों से ध्यान भटकाने की बात ये लगातार मीडिया के माध्यम से हो रही है, और जनता के बीच में जब हम जा रहे हैं तो जनता समझ रही है। सर, भाजपा कांग्रेस पार्टी पर शुरू से 2014 से जब उनकी सरकार बनी है तब से उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा चीन और पाकिस्तान के साथ में रहती है, भारत के साथ में नहीं खड़ी रहती। मैं जानना चाहता हूं कि आप इस पे अपना पक्ष कैसे रखते हैं और आप जनता को ये जो मुद्दा है किस तरीके से समझाना चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी किसके साथ खड़ी रहती है? भाजपा का आरोप है कि चीन और पाकिस्तान के साथ में खड़ी रहती है कांग्रेस पार्टी। हाँ जी। कांग्रेस पार्टी की जब सरकार होती थी तो आप देखिए जितने भी हमारे पड़ोसी देश थे तो उस समय उनका हमारे प्रति क्या रुख था और सरकार का उनके प्रति क्या रुख था। आज जो हमारा मित्र राष्ट्र होता था नेपाल, वो भी हमारे लोगों को मार रहा है और ये सरकार बेबस है। चाइना कई हजार जगह में आपके आ चुका है, डोकलाम में, लद्दाख में सरकार ने आंख बंद की हुई है। तो अरुणाचल प्रदेश में भी कहीं ना कहीं जितने हमारे और भी मित्र राष्ट्र होया करते थे, श्रीलंका हो, कहीं भी हो, तो कहीं ना कहीं आप स्थिति ऐसी है कि बॉर्डर पे सरकार कहीं ना कहीं पूरी तरीके से विफल है। भारी दूसरे देश कहीं ना कहीं भारत की ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं, और जो आसपास एक अच्छा माहौल था, वातावरण था, जो हमारे कभी मित्र राष्ट्र होते थे, वो भी आज भारत से दूर जा रहे हैं। तो जो इनकी विदेश नीतियाँ पूरी तरीके से फेल है। इस विदेश नीति के चलते कहीं ना कहीं जो हमारे साथ भी लोग देश खड़े थे वो भी हम साथ दूर चले गए। सर, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि इतना कुछ करने के बावजूद भी आपके जो पार्टी के नेता हैं, बड़े नेता हों चाहे छोटे नेता हों या विधायक हों, आपकी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टियां ज्वाइन कर रहे हैं, चाहे उसमें समाजवादी हो, चाहे उसमें बसपा हो, चाहे उसमें भाजपा हो? ऐसा क्यों हो रहा है? और हमने कांग्रेस में किसी को शामिल होते हुए नहीं देखा अभी तक। ये शायद आप देखा नहीं है, दिखाना नहीं चाहते। नहीं, आप हमें नाम बताइए, हम बिल्कुल दिखाएंगे। हमारे तो आपको सबसे ज़्यादा भगदड़ किस पार्टी में मची चुनाव शुरू होने से पहले? भाजपा में। हम साफ बता रहे हैं आपको कैमरे पे, बिल्कुल मची है साफ। कांग्रेस पार्टी में ऐसा नहीं है कि लोग नहीं आए। कांग्रेस पार्टी में तमाम ज़मीन से जुड़े हुए लोगों ने जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिन्होंने काम भी किया है और जनता के बीच में जिनकी लोकप्रियता भी है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी जगह ऐसी भी बातें थी कि कांग्रेस पार्टी ने एक निर्णय लिया था कि संगठन के लोगों को, जिन्होंने 2.5 साल संघर्ष किया है, जिन लोगों ने ज़मीन पर मेहनत की है और जो लंबे समय तक कांग्रेस का वर्कर रहा, तो कांग्रेस पार्टी के प्रियंका जी की प्रेफरेंस रही कि हम उनको चुनाव मैदान में उठाएं। तो कहीं ना कहीं प्रियंका जी ने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने का, संगठन को मजबूत करने का एक सीधा सीधा संदेश जनता को दिया है। सर, RPN सिंह बहुत बड़ा नाम है, कांग्रेस के बहुत पुराने नेता और बड़े नेता रहे, लेकिन उनका कहना ये रहा कि मैंने पार्टी को पूरा साथ दिया, विश्वास दिया, लेकिन पार्टी में अब एक परिवार वाली सोच रह गई है। वो सोच नहीं रह गई जो पहले हुआ करती थी, अब एक पारिवारिक सोच रह गई है। क्या आपका ऐसा मानना है कि पारिवारिक सोच है? ये लोग सत्ता के साथ, ऐसे लोग जो दल बदलते हैं, संघर्ष के समय पे कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी ने क्या नहीं दिया? केंद्र में मंत्री रहे, झारखंड जैसे राज्य के प्रभारी रहे, तमाम बड़े पदों पे लोग रहे, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें अब लगता है कि कांग्रेस पार्टी में इन्हें कुछ चीज़ें नहीं मिल सकती, सत्ता अभी नहीं मिलती दिख रही। इनके दिमाग में वो चीज़ें हैं
तो कहीं ना कहीं इस वजह से अपने स्वार्थ में इन्होंने पार्टी छोड़ी है। इन्होंने जनता के हित में या पब्लिक के हित में नहीं छोड़ी है, पर अपने निजी स्वार्थ में उन लोगों ने पार्टी छोड़ी है। लेकिन आपको नहीं लगता कि कांग्रेस अध्यक्ष जो हैं, चाहे राहुल गांधी की अगर हम बात करें या सोनिया गांधी जी की बात हम करें, आपको नहीं लगता कि इन लोगों को भी जनता के बीच में अब आने की ज़रूरत है? क्योंकि यूपी में आपने देखा है कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भाजपा के सारे बड़े नेता उतर चुके हैं इस वक्त। आपको नहीं लगता कि इनको भी उतरना चाहिए अब ज़मीन पर आकर और लड़ाई लड़नी चाहिए? देखिए, बड़े नेता क्यों नहीं उतर रहे? आप हमारे चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के तमाम स्टार प्रचारक डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, और प्रियंका जी और राहुल जी के भी प्रोग्राम तय हो चुके हैं। अच्छा। और जल्दी वो लोग भी मैदान में होंगे। और रही बात शीर्ष नेतृत्व की, तो जिस तरीके से शीर्ष नेतृत्व ने कांग्रेस पार्टी को संभाला है इन हालात में भी, आप भाजपा के हालात देख लिए। गुटबाजी अगर कहीं चरम सीमा पे है तो भारतीय जनता पार्टी में है। उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री बदले, कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदला, गुजरात में मुख्यमंत्री बदला, राजस्थान में इनके क्या हालात हैं। तो गुटबाजी कांग्रेस से ज़्यादा आज भारतीय जनता पार्टी में। आप देखना कि चुनाव 2024 से पहले जितनी भगदड़ 2022 में बची, इससे 4 गुना भगदड़ 2024 से पहले बनेगी। 24 में ज़्यादा भगदड़ होगी? बिल्कुल, लिख लो आज ये बात। चलिए, अब मैं मेरठ के मुद्दे पर आता हूँ। मेरठ कैंट की जनता के लिए आपका क्या संदेश है, और कैंट में आप क्या देखते हैं सबसे पहले वो 5 काम जो आप विधायक बनने के बाद करना चाहेंगे? देखिए, जो सड़कों के मलिन बस्तियों में हालात हैं उनको सुधारने को लेकर राशन कार्ड की समस्या का निराकरण करेंगे। उसके अलावा जो आधार कार्ड बनने में जो समस्याएं आम आदमी को आ रही हैं, उसको कोशिश करेंगे कि वो उन्हें दिक्कतें ना आए। शिक्षा पे ध्यान दिया जाएगा, स्वास्थ्य पे। मेन जो कहीं ना कहीं चीज़ें हैं, जो मूलभूत चीज़ें हैं, उन पे काम अगर जनता ने मौका दिया तो पूरी तरीके से 5 साल करेंगे। अच्छा, शिक्षा की बात आई, मैं यहाँ पर अभी कोरोना के बाद की बात करता हूँ, क्योंकि कोरोना के बाद शिक्षा का हाल बहुत बेकार हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं मेरी अपनी जनता को भी ये बात कहता हूँ कि शिक्षा पर बात करनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन शिक्षा पर बात नहीं होती, जाति धर्म इस पर बात होती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। हमारा ये मानना है शिक्षा पर काम होना चाहिए। तो शिक्षा को लेकर आपकी क्या रणनीतियाँ होंगी आने वाले समय में अगर आप विधायक चुने जाते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने गांव-गांव में स्कूल दिए, यूनिवर्सिटीज़ दी, कॉलेजेस दिए, और 32 साल में आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में नहीं बात करता मैं, अगर मेरठ की बात करूँ, यूनिवर्सिटी कांग्रेस पार्टी के समय की है, सारे तमाम कॉलेजेस कांग्रेस पार्टी के समय के हैं, गांव-गांव में स्कूल कांग्रेस पार्टी के समय के हैं। तो बताएं ना सरकारें कि उन्होंने 32 सालों में जनता को क्या दिया। तो अगर कोई देने की सोच और देने की नीयत रखता है कांग्रेस पार्टी को, अगर जनता मौका देती है, तो पूर्ण मुझे विश्वास है अपने शीर्ष नेतृत्व पर, तो जनता को जो शिक्षा स्तर पर सुधार होना चाहिए वो कांग्रेस पार्टी ही करेगी। सर, गठबंधन के बारे में सोच रहे हैं? गठबंधन की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अच्छा, इस बार पूर्ण बहुमत लगता है? बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार। कितनी सीटें लगभग? ये तो जनता तय करेगी। फिर भी पूर्ण बहुमत में आपने अपना कुछ विश्वास जताया होगा कि जनता कितने बहुमत तो 202 पे पूरा रहा, हम उससे पार जाएंगे। पार जाएंगे, मतलब आपको पूरा लगता है कि इस बार कांग्रेस की आंधी है? जमीन पे जो लहर दिख रही है, जनता का जो प्यार मिल रहा है, तो एक तरफा में माहौल नजर आ रहा है। तो इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार आपकी बनेगी? बिल्कुल बनेगी। जनता के लिए कोई संदेश? जनता के लिए यही संदेश है कि जातिवादी, क्षेत्रवादी और ध्रुवीकरण वाली पार्टियां जो असली मुद्दों से ध्यान भटकाती है, उनको सबक सिखाने का यही सही समय है। गन्ना किसानों को लेकर भी आप कुछ बताना चाहते हैं? गन्ना किसान, मैं एक किसान का ही बेटा हूँ, और गन्ने की जब बात आती है, 14 दिन में पेमेंट करने की इन्होंने वादा किया था, लेकिन 1-1 साल का, 1.5 साल का मिलों पे बकाया बाकी है। और एक ऐसी भोली भाली कौम है किसान जो गन्ना डाल के सोच जाती है, बस डाल के ही खुश हो जाती है कि मेरा गन्ना डल गया, पर्ची आ गई। लेकिन पेमेंट के लिए जब समय वो बैंक में जाते हैं अपना, तो उनके जो दर्द होता है उसे मैं बता नहीं सकता कि जब उन्हें उनके पैसे की ज़रूरत होती है तो उन्हें समय पे नहीं मिलता। रेट पिछले 4-5 सालों से उत्तर प्रदेश में सरकार ने नहीं बढ़ाया। चुनाव आए, चुनावी जुमले बोलने के माहिर रहे लोग, चुनावी जुमले बोल रहे हैं। 4.5 साल मैंने किसानों की याद नहीं आई। 750 किसान शहीद हो गए। किसानों को ये शहीद भी नहीं मांगते, उनको मुआवजा या उनको सरकारी नौकरी तक उस परिवार को नहीं दी। तो गन्ना किसानों के हालात तो पूरा कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश परेशान है। भाजपा के लोग गांव में घुस भी नहीं पा रहे। 2-3 जगह पर हमले हुए हैं उनके ऊपर। मैं कह रहा हूं कि किसान बिल जो वापसी लिए गए हैं,
इन्हें बिल्कुल LIU की रिपोर्ट थी कि इनके साथ क्या होने जा रहा है। तो आपको भाजपा ज़्यादा लगता है अपने टक्कर में या समाजवादी पार्टी आपको टक्कर में ज़्यादा लग रही है? मुझे तो कोई सी पार्टी नहीं टक्कर होने जाने अच्छा, कोई पार्टी आपको नज़र नहीं आ रही टक्कर में? मुझे कोई पार्टी नज़र नहीं आ रही। चलिए, आपका विश्वास देखकर लगता है कि जनता जो है इस बार आपके विश्वास पे खरा उतरे और जिस तरीके से जाति और धर्म को हटाकर ज़मीनी मुद्दे पर विधायक अवनीश काजला जी ने बात करी है, हमें उम्मीद है कि ऐसी ही तमाम विश्वास और वादों पर जनता के विधायक जी खरा उतरेंगे। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए और यूपी के सियासी रण को जानने के लिए हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें द रोस्टेड जर्नलिस्ट। नमस्कार।